खालिद खान सैफबर्ड न्यूज़ के लिए आज आपको हुसैन अहमद अंसारी साहब के पास ले चलता हूं। वो पब्लिक के लिए और रमज़ान के इस मुबारक महीने में कुछ मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि रमज़ान का पवित्र महीना जिसका आज पहला रोज़ा है, रमज़ान हमें प्यार और इंसानियत सिखाता है। रमज़ान के महीने में जो बताया गया है वो इस्लाम द्वारा वो सब्र का महीना है। सब्र के साथ साथ हमें ऐसे लोगों को भी देखना है, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो चुका है, कि कोई हमारे आसपास या क्षेत्र का आदमी भूखा तो नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना ही ख्याल रखेंगे रमज़ान में, तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आपको जब तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक आपको ये पता चल जाए कि आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। तो आज इस लॉकडाउन के टाइम में जो गरीब हैं, जो डेली मजदूरी करते थे, आज वो लोग एक महीने से घर पे हैं। और मैं तो इस काम के लिए जितना मेरे से हो रहा है मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और मैंने तो एक ही मिशन है, लोगों को घर घर जा कर के, क्योंकि लॉकडाउन का भी पालन होगा। मैंने ये बात पहले भी कही थी, मेरा कैमरे के सामने आने को मतलब नहीं था, लेकिन मैं अपने शेरकोट की बात करता हूँ। हमारे शेरकोट में अगर आदमी जो पैसे वाले लोग हैं ये सोच लें अपने एरिया वाइज कि हमारे एरिया का कोई भूखा ना रहे, तो मैं समझता हूँ एरिया का भूखा नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के इलाके का भूखा नहीं रहेगा। और जितना पैसा हमारे शेरकोट में है, आसपास हमारा शेरकोट की बराबर टैक्स कोई पे नहीं करता, लेकिन मुझे तकलीफ़ है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आज हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, और गरीब बेसहारा औरतें, बच्चे, बूढ़े उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, वो किवाड़ तक नहीं खोलते। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस लॉकडाउन के और रमज़ान शरीफ के महीने में खुदा के वास्ते वो अपने पैसे को अहमियत ना दें, क्योंकि पैसे की अहमियत उन्हें मालूम हो चुकी है। आज उसे वो खा नहीं सकते, आज उसके दवाई नहीं कर सकते, आज घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं उस पर अमल करो, और कम से कम दुनिया को ये दिखाओ कि इंसानियत अभी जिंदा है। और अगर इंसानियत जिंदा है तो आप जिंदा हो, और अगर इंसानियत मर गई तो समझ लो आप मर गए। और रही बात, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कुरान शरीफ के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपके जैसे अमाल होंगे आपके ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत हो जाएगा। आज आपके ऊपर ऐसा राजा बैठा हुआ है जिसको यही पता नहीं कि जनता क्या चाहती है। उसको तो सिर्फ एक बात याद है, कभी ताली बजवा दो, कभी संग बजवा दो, कभी मोमबत्ती जला दो। अरे आप लोग इस चीज़ को सोचो, इन मोमबत्ती और संग से लोगों के पेट भरने वाले नहीं हैं। और जो वो सोनिया जी और राहुल गांधी जी को कहते हैं, या प्रियंका गांधी जी को, वो तो देश की सेवा कर रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि वो जगह जगह, मतलब अपने क्षेत्र में तो कर रही है, और सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि जो गरीबों की सेवा करो। और मैं भी आपके सामने हूँ। वैसे तो मेरे दादा मुझे सिखा गए हैं, लेकिन मैं जिस पार्टी में हूँ उनमें भी माननीय सोनिया गांधी जी जो त्याग की देवी हैं, त्याग की मूर्ति हैं, माननीय राहुल गांधी जी वो भी त्याग की देवता हैं। आज तक उन्होंने पहले ही कहा था जनवरी के अंदर कि आप इस पे गौर करो, लेकिन हम किस पे गौर कर रहे हैं? हमने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सरकार है, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बना रहे हैं, और वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जा करके अयोध्या के अंदर उन्होंने भी अपना कार्यक्रम करा। तो मैं बीजेपी वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्ता के नशे में ना मत रहो। सत्ता किसी की नहीं रहती हमेशा। ये तो सत्ता में तो हिटलर तक रहा, जिसने आधी दुनिया पर राज किया है। आखिर क्या लेकर गया हिटलर? खाली हाथ गया। तो फिर मैं एक मर्तबा अपने
नगर वासियों से, शेरकोट वासियों से कहूंगा कि गरीब की गरीबी को समझो, उनकी गरीबी के मजाक मत उड़ाओ, वरना आने वाला टाइम तुम्हारा मजाक वो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। आप वोट के टाइम पर तो निकल के जाते हो कि वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए ये भी करेंगे। आज कहाँ हो? आज तुम घर में दुबके पड़े हो। आज तुम्हें पुलिस से डर लग रहा? पुलिस से क्यों डर रहे हो? पुलिस तो इतना बढ़िया रोल अदा कर रही है, पुलिस किसी को सता नहीं रही, पुलिस तो हमारी सेवा करने में लगी है। मगर तुम बुज़दिल हो, तुम घर के अंदर दबे हुए हो। आज गरीब सड़कों पे निकला हुआ है, गरीब पुलिस से नहीं दब रहा, गरीब बल्कि पुलिस की खिदमत, बल्कि पुलिस का सम्मान कर रहा है, पुलिस गरीब का सम्मान कर रही है। बस मैं आप लोगों से फिर लास्ट में ये अपील करूंगा कि इन आरएसएस वालों से और बीजेपी वालों से चौकस रहो। ये नए से नए कांड कर रहे हैं। कल इन्होंने बिजनौर में किया, एक ठेले वाले को मारा। मैं तो मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि ये आरएसएस की प्लानिंग है, ये हिंदू भाइयों का काम नहीं है, ये आरएसएस के लोगों का काम है कि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा खत्म हो, हिंदुस्तान तबाही की तरफ जाए। मैं तो ये कहूंगा कि इसको समझ के हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, और इस चीज को समझो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और लोगों की खिदमत करो। खुदा हाफिज़। हाफसबाद चमन जी, मैं बोल रहा हूँ ग्राम हाफसबाद चमन अली हसन, जो हमारे सिरकोट के हुसैन अंसारी जो हैं गरीबों के वसीहा, इनके साथ में मैंने काफ़ी मदद की और राशन भी बंटवाया, कल भी बंटवाया, परसों बंटवाया। ये कि जबकि 5 दिन हो गए मुझे राशन बंटवाते। ये गरीबों के वसीहा है। आप ऐसे बनो जैसे हुसैन अहमद अंसारी हैं।